ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीयुल अज़ीम। हस्बुनल्लाहु निअमल वकील निअमल मौला व निअमन नसीर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाए मौलाना अबिल क़ासिम मुहम्मद व अहले बैतिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन अल मुंतजबीन अल मुंतखबीन। अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु तबारक व तआला फ़ी क़ुरानिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद व क़ौलहुल हक़ बिल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वजअलनहुम अइम्मतन यहदूना बिअम्रिना व औहैना इलैहिम फ़अलल खैरात व इक़ामस सलात व ईताअज़ ज़कात व कानू लना आबिदीन। सलावत बर मोहम्मद। हाज़रीन गिरामी मुर्तबत, दूर और दराज से तशरीफ़ लाए हुए आज़ादारान मज़लूम करबला, मुसलसल आप मजालिस समात फरमा रहे हैं। एक से एक उम्दा आलिम और ज़ाकिर आपके सामने अपने बयानात को पेश कर रहे हैं और ये इंतखाब वक्त के अदीब और बेहतरीन नौजवान ख़तीब सुल्तानुल ज़ाकिरीन डॉक्टर मिर्ज़ा शफ़ीक़ हुसैन शफ़क़ का, ताकि यहाँ से जो भी आए तो कुछ न कुछ लेकर जाए। सलावत हुज्जतुल इस्लाम मौलाना अली हैदर साहब क़िबला से गुजारिश है कि आगे तशरीफ़ ले आएँ। और ज़ाहिर है कि ये सिलसिला यूं ही नहीं हो जाता, इसके भी सबब होते हैं, असबाब होते हैं। दुनिया ये समझती है, गौर कीजिए बग़ैर तमहीद के मैं आपसे मुसलसल हो रहा हूँ, कि जो मर जाता है वो ख़त्म हो जाता है, मिट जाता है। लेकिन दुनिया ये भूल गई कि मौत और हयात खुदा के हाथ में है। उसने कुरान में कहा, अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। मैं जिस लफ्ज़ के लिए तमहीद बना रहा हूँ, दुनिया ये समझती है कि जो कत्ल हो गया वो मिट गया, मर गया, ख़त्म हो गया, चला गया। मैं कहता हूँ कि जालिम जिंदा रहकर भी मर जाता है
और हक पर रहने वाला शहीद राह खुदा में जाकर जिंदा रहता है। हो सकता है कोई कहे कि आप ये कैसे कह रहे हैं, जिसने इन्हें शहीद किया वहां भी लोग जाते हैं और जो शहीद हुए यहां भी लोग आते हैं, तो फर्क क्या है, दोनों में अंतर क्या है? वहां भी लोग जाते हैं और यहां भी आते हैं, तो उनसे कहना चाहता हूं कि वहां तमाशबीन जाते हैं, यहां जाहिर आते हैं। मुसलसल एक लफ्ज आपके सामने आया मजालिस का, कि मजलिसें हैं। पहले ही देखें कि ये मजलिसें क्या हैं। पहले हमें ये मालूम होना चाहिए कि मारिफते मजलिसे हुसैन क्या है। ये मजलिसें शराफत इंसानियत हैं। ये मजलिसें तहफ़्फ़ुज़ शरीयत हैं। ये मजलिसें शराफत इंसानियत हैं। ये मजलिसें हक का ऐलान है हर जमाने के बातिल के खिलाफ। ये मजलिसें इत्तेबाए रसूल हैं। ये मजलिसें हमारी निजात का जरिया हैं। जुमला आपकी खिदमत में रख रहा हूं, ये मजलिसें मोहब्बतों की तकसीम है, नफरतों का खात्मा। याद रखिए कि अगर ये मजलिसें ना होती तो हम अदियानों मज़ाहिब के जंगलात में गुम हो गए होते, खो गए होते। और याद रखिए कि मजलिसों की बका, मजलिसों की बिना, मजलिसों का वजूद हमारी वजह से नहीं है, बल्कि हमारा वजूद मजलिसों की वजह से है। एक सलावत पढ़ें बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। और फरमाया आपने, अब लोग कहते हैं कि साहब ये मजलिसें वाजिब नहीं है, तो मैं कहना चाहता हूं कि हर वाजिब हर एक पर वाजिब भी नहीं होता। मैं क्या कह रहा हूं, तवज्जो करें, आप मेरे साथ चलें। मैं जो बात कहना चाहता हूं, ये मैंने फ़िक़ही जुमला आपके सामने पेश किया है। सोचिए, जुमले की गहराई में जाइए कि हर वाजिब हर एक पर वाजिब भी नहीं होता। दलील क्या है? नमाज अक्लमंद पर वाजिब है। आए है, तवज्जो कीजिएगा क्या कह रहा हूं। नमाज हर वाजिब हर एक पर वाजिब नहीं होता। नमाज अक्लमंद पर वाजिब है, दीवाने पर वाजिब नहीं है। रोजा सेहतमंद पर वाजिब है, बीमार पर वाजिब नहीं है। हज मुस्तती पर वाजिब है, गैर मुस्तती पर वाजिब। अब एक जुमला देना चाहता हूं, कहां तक आपके अज़हान आलिया बेदार है। हर वाजिब हर एक पर वाजिब नहीं होता। जिहाद मर्द पर वाजिब है, औरत पर वाजिब नहीं होता। ये अलग बात है कि तारीख में कोई औरत अपने ऊपर वाजिब कर ले। शरीयत मोहम्मदी ने वाजिब नहीं किया, और जो शरीयत मोहम्मद वाजिब ना करे वो आपकी आदत हो सकती है, इबादत नहीं हो सकती। और फरमाया आपने, ये मजलिस क्या है, मैं तो इस अर्ज कर रहा हूं ताकि लोग
गौर करें और सोचें कि दूर और दराज से आए हैं कि ये मजलिसों की अहमियत और मजलिसों की अजमत क्या है। एक आलिम दीन ने ख्वाब में देखा, मोहतरम विशाल जदी साहब दूर से तशरीफ़ लाए हैं और तमाम मोमिनीन, हमारे नाज़िमुल हिंद मोहतरम नसीमुल हसन बाकरी साहब बेहतरीन नाजिम हैं, बड़ी मेहनत करते हैं तमाम इज्तिमाई प्रोग्राम के अंदर, बड़ी मेहनत और काविश है, मजाक नहीं है। 4 दिन मुसलसल अशार का पढ़ना और तमाम खुतबा उलमा को बिठाना और मजालिस का इंतज़ाम, खुदा सलामत रखे हर एक को, तमाम मोमिनीन को जो आए हैं दूर और दराज से, परवरदिगार सही व सालिम अपने वतन वापस चले जाएं। दुनिया परेशान है, और ये सोच रही है कि इन मजलिसों में इतना मजमा जाता है, वजह क्या है? देखिए इनकलाबात बहुत आए। जनाब ज़ैनब की शान में पढ़ा कि मेराज है वहीं से जुमला आप तक पहुंचा रहा हूं। जुमला सुनिए और सोचिए, इस दुनिया में बड़े इनकलाब आए, किसी भी इनकलाब के जुजियात महफूज नहीं है। थोड़ा सा बेदार होइए और तारीख पर आप जाइए। अच्छा छोड़िए, हम किसी दुनिया के इनकलाब की बात नहीं करते, खुद हमारे मुल्क में इनकलाब आया, महात्मा गांधी इनकलाब लेकर आए। ये अलग बात है कि उन्हें रोशनी करबला से मिली और उन्हें बता दिया कि वही इनकलाब कामयाब होता है जिसकी रोशनी करबला से आती है। ठीक है, रुक जाइए। कितने शहीद हुए इनकलाब के आने में लोग। आज क्या हमारी गवर्नमेंट ये उन शहीदों के नाम बता सकती है? मैं पूछना चाहता हूं, मुझे ये बताइए कि जितने जब इनकलाब आया हिंदुस्तान का, कि क्या इनके इनकलाब में जो लोग शहीद हुए बज़बाने हिंदुस्तान, क्या उनके नाम मालूम है? गवर्नमेंट बता सकती है, एक जगह लिख दिए कहीं, लेकिन तारीख में आप ढूंढोगे, तहकीक करोगे, रिसर्च करोगे तो आपको नाम मालूम हो सकते हैं। अच्छा छोड़िए और आइए, पैगंबर इस्लाम का इनकलाब है, इनकलाब पैगंबर इस्लाम का। सारे इनकलाबात की मैं बात नहीं करता, जंगे ओहद एक इनकलाब का हिस्सा है। कम अज कम अल्लामा शिबली नोमानी ने 3000 की तादाद लिखी है मुशरिकीन की। मुसलमान कितने थे? 80। भाई 80 रसूल के साथ मुसलमान। मैं मुसलमान से कहना चाहता हूं, उन 80 शहीदों के नाम बता दो। भाई उन 80 शहीदों के एक जगह नाम बता दो। शहीदों के नाम मालूम कर रहे हैं, कातिलों के नहीं। अरे मैं कहां लाना चाहता हूं। भाई मुझे शहीदों के आप नाम बता दीजिए कि 80 जो शहीद हुए पैगंबरे इस्लाम के साथ जंगे ओहद में, उनके नाम बताइए एक जगह। नहीं बता सकते। मगर जैसे ही जंगे ओहद का नाम आता है, एक शहीद का नाम उभर कर जहन में आ जाता है। एक शहीद का नाम उभर कर जहन में आ जाता है। किसका नाम? एहसन जनाब हमजा का। किसी का नाम आए या ना आए, कोई तारीख हमें बताए कि 80 मुसलमान जो शहीद हुए, उनके नाम हमें बताइए। कातिलों के नाम नहीं पूछे, हम शहीदों के नाम बताइए। नहीं बता सकते। सिर्फ एक शहीद जनाब हमजा का नाम, हमजा का नाम भी मालूम, हमजा के कातिल का नाम भी मालूम, रविश कत्ल भी मालूम, कैसे कत्ल किया, किस तरह से शहीद किया, क्यों? बाकी शहीदों के नाम नहीं मालूम। हमजा के शहीद मर्द का नाम भी मौजूद,
कातिल का नाम भी मौजूद। उसकी दलील यह है कि उस शहीद का नाम बाकी रहता है जिस पर रोया जाए, फर्श अज़ाब बिछाई जाए। जनाब हमजा की बहन ने इज़्ने रसूल से जनाब हमजा पर रोई भी और फर्श अज़ाब भी बिछाई। इसका मतलब यह हुआ कि वो गम, वो शहीद कायम और दायम रहता है जिसके ऊपर रोया भी जाए, फर्श अज़ाब बिछाई भी जाए। अगर जनाबे ज़ैनब कैद खाना शाम के से सीधे मदीने चली जाती तो कातिल का पता न चलता। जनाबे ज़ैनब ने शाम में मजलिस मुनाकिद करके बताया कि कातिल का नाम भी मालूम है, शहीद के नाम भी मालूम है। सलावत पढ़ते हैं बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। दुनिया परेशान है इन मजलिसों से, तहफ़्फ़ुज़ कीजिए इन मजलिसों का, इन मजलिसों को बचाइए, इन मजलिसों की हिफाजत कीजिए। और हम इन मजलिसों के जरिए से पूरी दुनिया को ये पैगाम देना चाहते हैं कि आज इतना जमाना गुजर जाने के बाद भी इतने लोग यजीद के नाम पर जीने के शौकीन नहीं हैं जितने हुसैन के नाम पर मरने के शौकीन। क्यों? जहां जज्बा शहादत होता है वहां यह नहीं देखा जाता कि सुपर पावर कौन है। कल की तकरीर में आफ्ताब शरीयत ने क्या उम्दा बात कही कि सुपर पावर दुनिया वालों के लिए है। कुरान ने दलील कायम कर दी। अब उन्हीं की बात को अपने लफ्जों में बयान कर रहा हूं। सुपर पावर तुम्हारी निगाह में होगा। खुदा जब जलील करता है तो कभी मच्छर के जरिए से, कभी अबाबील के जरिए से। तुम्हारे लिए सुपर पावर होगी वो ताकत। इसीलिए क्यों? वजह क्या है? इसलिए कि इनका सिलसिला इमामों से मिलता है, इनका सिलसिला इमामों से मिलता है, इमामत तक जाती है बात। और मैंने जिस आयत को अपना सरनामा कलाम करार दिया है उसमें भी इमामत ही का तज़किरा है। जअलनहुम अइम्मतन यहदूना बिअम्रिना, हमने इमाम बनाए। अल्लाह आवाज दे रहा है कि हमने इमाम बनाए। अल्लाह को कहना चाहिए था कि हमने इमाम बनाया। इमाम नहीं है, जअलनाहुम आइम्मतम जमा का सीगा है। इसका मतलब यह है कि एक इमाम नहीं है, 12 इमाम। भाई एक रिवायत मुझे बहुत पसंद है, मदीनतुल मुआजिज की रिवायत है, मुझे बयान जरूर करना है। बड़े मशहूर, मैंने हर बयान की है वो रिवायत हर जगह कि पैगंबर इस्लाम मिंबर पर तशरीफ फरमा है, मस्जिद में खुतबा इरशाद फरमा रहे हैं और खुतबा इरशाद फरमाते फरमाते आपने अपनी अंगूठी को उतारा और कहा, या आली, इस अंगूठी को हद्दाद नक्काश के पास ले जाओ और इस पर ला इलाहा इल्लल्लाह लिखवा लाओ, इसलिए कि ये मुझे बहुत पसंद है। मौलाए कायनात ने अंगूठी को लिया और हद्दाद नक्काश के पास आए और कहा कि इस पर ला इलाहा इल्लल्लाह लिख दे, इसलिए कि मेरे सरकार को पसंद है। और देख, इसी के साथ साथ मोहम्मदुर रसूलुल्लाह भी लिख देना। क्या सुन रहे हैं? इसलिए कि ये मुझे बहुत पसंद है। हद्दाद नक्काश
को लेकर रसूल की खिदमत में आया, मजमा लगा हुआ है। रसूल ने अंगूठी को देखा, कहा अली को बुला कर लाओ। अली आए, कहा या अली हमने क्या लिखने के लिए कहा था? कहा आपने फरमाया था कि आपको ला इलाहा इल्लल्लाह पसंद है, तो मैंने कहा कि मुझे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह पसंद है। कहा अली इस पर एक कलेमा और लिखा हुआ है, बस ये कहा ही था कि आसमान से जिब्राइल नाजिल हुए और आवाज दी खुदा सलाम और दुरूद के बाद कहता है कि ला इलाहा इल्लल्लाह तुम्हें पसंद है, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह इन्हें पसंद है, अलीयुन वलीउल्लाह। नारे हैदरी, सब मिलके बोल नारे हैदरी। ज़हरा के शौहर, ज़हरा के शौहर, हसनैन के बाबा, हसनैन के बाबा, ईमा का समंदर, एक अर्श बरी पर, नारे हैदरी, नारे हैदरी। सलामत रहे। हिदायत के उन्वान पर गुफ्तगू है मेरी। देखो अरबाब इल्म का मजमा है, दानिश्वरों का मजमा है। अगर मैं कुरान से बात ना करूं तो ना इंसाफी होगी मेरे लिए। मैं कुरान से दलील देना चाहता हूं आपकी खिदमत में। अल्लाह ने कहा कि हिदायत का इंतजाम हमने किया। कुरान कहता है कि हिदायत के 4 मरकज हैं, 4 सेंटर हैं जहां से हिदायत मिलती है। देखो हम उस दीन को ठुकराने के लिए तैयार हैं जिसकी सपोर्ट पर कुरान ना हो। 4 हिदायत के मरकज, पहला अल्लाह, दूसरा रसूल, तीसरा काबा, चौथा कुरान। आप कहेंगे दलील क्या है? कुरान। अल्लाह हादी, कुरान ने आवाज दी, यादी मय्यशा इला सिरातिम मुस्तकीम। अल्लाह हिदायत करता है, जिसकी चाहता है उसकी अल्लाह हिदायत करता है। अल्लाह हादी हो गया, अब रसूल हादी। रसूल के लिए कुरान ने क्या आवाज दी? इन्नका ला तहदी इला सिरातिम मुस्तकीम। मेरे हबीब आप हिदायत करने वाले हो सिराते मुस्तकीम की तरफ। 2 दलीलें मैंने कुरान साहब की खिदमत में पेश की हैं। क्यों अर्ज कर रहा हूं? शहीद की बारगाह में कि शहीद शहीद ही इसलिए हुए कि विलायत अली की तबलीग कर रहे थे। उसी को मौजू बनाते हुए एक सलावत पढ़े बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। अदीब असर, मुफक्किर इस्लाम, दानिश्वर कौम, खुश अखलाक, मोहब्बत, खुलूस, जितने अल्फाज हैं वो कम हैं। मोहतरम शफीक हुसैन शफक साहब के लिए बड़ा अच्छा इंतज़ाम और है आपका। तो मैं क्या बात कर रहा था कि दो हिदायतें मैंने कुरान से पेश की कि 2 हिदायतें अल्लाह आदि, और चूंकि अरबाब इल्म का मजमा है, कुरान से बात ना हो तो जरा अच्छा नहीं है। दूसरा रसूल हादी, तीसरा काबा हादी। लाओ कुरान से दलील। काबा हादी है आयत जहन में, सूरह आले इमरान। इन्ना अव्वला बैतिम वुज़िया लिन्नास लल्लज़ी बिबक्कता मुबारकम व हुदन लिल आलमीन। तीसरा काबा आदि। अल्लाह ने सबसे पहला घर काबा बनाया इंसानों की हिदायत के लिए। 3 दलील दे दी मैंने कुरान से। अब चौथी दलील सुनिए कि कुरान हादी। जहां तक आवाज जा रही है और कुरान से दलील लेकर जाइए। कुरान हिदायत करता है। दलील अलिफ लाम मीम
ज़ालिकल किताबो ला रैबा फी हुदल लिल मुत्तकीन। हाय हाय हाय। अरबाब इल्म को मुतवज्जे कर रहा हूं, अरबाब इल्म को जिन्हें कुरान फहमी का ज़ौक़ और शौक़ है। अलिफ लाम मीम वो किताब है जो हिदायत के लिए, जिसका नाम कुरान है। देखो 4 जगह से हिदायतें पहुंचाई आप तक मैंने कुरान की रोशनी में। एक अल्लाह हादी, रसूल हादी, काबा हादी, कुरान हादी। जिसे चाहो उसे अपना इमाम मानो, जिसे चाहो उसे अपना हादी तस्लीम करो, जिसे चाहो उसे जानशीन रसूल मानो। मगर ये देख लो कि जिसे तुम इमाम मान रहे हो उसका इन चारों से रिश्ता है या नहीं है। किससे रिश्ता? अल्लाह से, रसूल से, काबे से, कुरान से। खुदा का शुक्रिया है कि हमने जिसे अपना इमाम माना उसका एक ही वक्त में इन चारों से बराबर का रिश्ता है। दुनिया में आया तो अल्लाह के घर में आया, अल्लाह से रिश्ता आया तो रसूल के हाथों पर आया, रसूल से रिश्ता आया तो कुरान पढ़ता हुआ आया, कुरान से रिश्ता आया तो काबे में आया। इसलिए कल्बे रसूल पाक का अरमान है अली, ईमान की किताब का उन्वान है अली, हर एक अमल के वास्ते मीजान है अली, हर मार्के में फतह का ऐलान है अली। जागे तो अजमतों के समंदर खरीद ले, एक रास्तों के मर्जी दावर खरीद। बिनते रसूल पाक का शौहर यही तो है, हल्लाले मुश्किलात पैगंबर यही तो है, कुल अंबिया के इल्म का जौहर यही तो है, काबा सदफ है जिसका वो गोहर यही तो है। इस्लाम की बहार जवानी अली की है, कुरान पढ़ के देख कहानी अली की। अब फिर दलील दे रहा हूं कि कुरान पढ़ के देख कहानी अली की है। आओ फिर कुरान की तरफ। जब अल्लाह ने पहला हादी बनाया, पहला हादी हजरत आदम, और आवाज कुदरत आई, फ़इज़ा सव्वैतुहु वनफ़ख़्तु फ़ीही मिन रूही फ़क़ऊ लहू साजिदीन। अब मैं आपके इज़हान आलिया को देखना चाहता हूं कि आयत का इस्तिदलाल कहां कहां तक पहुंचेगा। देखो, जब मैं आदम को बना लूं, संवार लूं, फौरन सजदा करना। अगर आदम का पुतला बनने के बाद सजदे का हुक्म होता तो बुत परस्ती हो जाती। मैंने कुछ कहा है भाई? अल्लाह ने आदम के पुतले को, खाके को बनाने के बाद सजदे का हुक्म नहीं दिया, बल्कि कुरान ने कहा वनफ़ख़्तु फ़ीही मिन रूही। बस इसी पॉइंट पर रुकना है, कुरान की इसी आयत पर रुकना है। देखो, वनफ़ख़्तु फ़ीही मिन रूही, जब मैं आदम के खाली मकान में अपनी थोड़ी सी रूह भेज दूं, मिन अरबी में बाजियत के लिए आता है, जब मैं अपनी थोड़ी सी रूह भेज दूं तो क्या करना? फ़क़ऊ लहू साजिदीन, फौरन सजदे में चले जाना। मैं पूछना चाहता हूं, या अल्लाह,
तूने आदम को बना लिया, संवार लिया, सजदे का हुक्म दे का खामोश, खाली मकान है। नहीं नहीं, बात नहीं पहुंची। मैं कहां कह रहा हूं, मैं कहां बात कर रहा हूं। देखो खाली मकान है, खाली मकान को सजदा नहीं कराऊंगा। नफख्तु फीहि मिन रूही, जब मैं अपनी इस आदम के पुतले में थोड़ी सी रूह भेज दूंगा तब सजदे का हुक्म दे दूंगा। कुरान से दलील मिल गई कि खुदा खाली मकान को सजदा नहीं कराता जब तक अपनी रूह न भेज दे। या अल्लाह, ये खाना काबा जो इब्राहिम और इस्माइल ने बनाया है, सजदे का हुक्म दे का खामोश, खाली मकान है। जब 13 रजब को अपनी रूह भेज दूंगा। हमने दीन खानकाहों से नहीं लिया, हमने दीन दरबारों से नहीं लिया, हमने दीन सलातीन से नहीं लिया, हमने दीन अल्लाह की किताब से लिया है। हम नबी को खताकार नहीं मानते, हम नबी को वो मानते हैं जो कुरान ने मनवाया। वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल, ये अगर बैठे तब रसूल, ये अगर चले तब रसूल, ये अगर रुके तब रसूल, ये अगर गुफ्तगू करे तब रसूल, ये अगर जुस्तजू करे तब रसूल, ये अगर दोष पर बिठाए तब रसूल, ये अगर जुल्फे थमाए तब रसूल, ये अगर महफिल में उठाए तब रसूल, महफिल से उठाए तब रसूल। हमने खाली दीन को कुरान से लिया है, खाली दीन को कुरान से लिया है। हम खाली कुरान के सिफात को सीने से नहीं लगाते, कुरान के सिफात को भी सीने से लगाते हैं। हमने कुरान के आईने में देखा कि आदम से मोहब्बत करो, इबलीस से नफरत करो, मूसा से मोहब्बत करो, नमरूद से नफरत करो। हमने कुरान के आईने में देखा कि हल यस्तविल खबीस व तय्यब, पाक और नजिस बराबर नहीं होते। हमने कुरान के आईने में देखा हल यस्तविल लज़ीना यालमून व लज़ीना ला यालमून, आलिम और जाहिल बराबर नहीं होते। हम जानते हैं कि जो तख्ते हुकूमत पर कदम रखे वो और है जो मोहरे नबूवत पर कदम रखे। हम जानते हैं कि जो काफिरों के घरों में पैदा हो वो और है जो खुदा के घर में पैदा हो वो और है। हम जानते हैं कि जो सूरज का इंतजार करे वो और है, जिसके इशारे पर सूरज आ जाए वो और है। हम जानते हैं कि जो आयतों का इंतजार करे वो और है, जिसके अमल पर आयत आ जाए वो और है। हम जानते हैं कि जो मुर्दा पड़े हुए काफिरों के बदन से कपड़ों को उतार कर बच्चों को पहनाए वो और है, जो रिजवान जन्नत को दर्जी बनाकर अपने दर पर बुलाए वो और है। बस हमने तारीख में देखकर पता कर लिया कि जो लापता है वो और है जो लापता है। मैंने कहा कि हम ऐसे वैसे कोई इमाम नहीं मानते, वो और है जो अपने हादी और पेशवा का और खलीफा का नाम लेते हुए शर्माते हैं। हम फख्र से कहते हैं कि हमारे इमाम का नाम अली है। आपको फख्र करना चाहिए, आपको जितना भी फख्र करें वो कम है, इसलिए कि आपको अल्लाह ने ऐसा इमाम दिया है जिसके बयानात से दूसरे लोग रिसर्च करके इल्म हासिल कर रहे हैं। मेरी मजलिस में मैसेज भी होता है, मैं आपसे रिक्वेस्ट इल्तिजा करना चाहता हूं कि अली वो है जिसने हर सवाल का जवाब दिया। अगर अली के चाहने वाले हैं तो दुनिया वाले आपके इल्म को देखकर कहें कि ये अली का मानने वाला है।
बच्चों को एजुकेशन दीजिए, तालीम दीजिए, अगर आपको बाकी रहना है इस जमीन के ऊपर। आज आप दुनिया में देख रहे हैं कि दुनिया में एजुकेशन की जंग है, इल्म की जंग है, तालीम की जंग है। इल्म हासिल कीजिए, अपने बच्चों को पढ़ाइए, इसलिए कि वो कौमें बाकी रहेंगी कि जिनके पास इल्म है, एजुकेशन है। आधा खाना खाइए लेकिन बच्चों को पढ़ाइए, और हर बच्चे को अपना बच्चा, कौम के हर बच्चे को अपना बच्चा समझकर पढ़ाइए। अगर अल्लाह ने आपको इतना दिया है, अगर अल्लाह ने आपको इतना दिया है, आप अली के मानने वाले हैं, आज हमारी कौम बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है बहुत पीछे है। उसकी वजह क्या है कि हम इल्म से दूर हो गए, एजुकेशन से दूर हो गए। तो लिहाजा मेरी आपसे इल्तिजा थी कि आप एजुकेशन की तरफ आइए, इल्म की तरफ आइए। बस अजीजों, उसकी वजह क्या है? दुनिया का बड़े से बड़ा आलिम, तकरीर को मैंने दूसरी तरफ लिया, दुनिया का बड़े से बड़ा आलिम दरे अहले बैत से इल्म हासिल करता है। मैंने भी जुमले के अंदर कुछ कहा कि दुनिया ने जिन्हें अपना इमाम माना, उन्होंने इल्म अहले बैत के दर से लिया। थोड़ा सा इल्म लिया तो वक्त के इमाम बन गए, थोड़ा सा इल्म हासिल किया तो वक्त के इमाम बन गए। कोई इमाम अबू हनीफा, इमाम शाफई, इमाम मालिकी में इमाम अहमद बिन हम्बल। रसूल ने आवाज दी, सल्लू कमा रायतुमूनी उसल्ली, इस तरह से नमाज पढ़ो जिस तरह से तुमने मुझे नमाज पढ़ते हुए देखा है। बेदार हो जाइए, मजलिस मेरी आखिरी मराहिल तक आ चुकी है। इस तरह से नमाज पढ़ो, जहां तक आवाज आ रही है, जिस तरह से तुमने मुझे, रसूल ने आवाज दी, मुझे नमाज पढ़ते हुए देखा है। पूरी दुनिया में नमाज के मुसलमानों के 73 फिरके हैं और 5 मुसल्ले हैं। 4 मुसल्ले 4 इमामों वाले, एक मुसल्ला 12 इमामों वाला। हाय हाय हाय, भाई इसी पे तो इसी पे तो मेहनत करनी है। अभी नहीं हुई बात मुकम्मल, अब मैं मुकम्मल करूंगा बात को, बात अभी मुकम्मल नहीं हुई। 73 फिरकों में नमाज के 5 तरीके, 4 तरीके 4 इमामों वाले। कौन से? इमाम अहमद बिन हम्बल, इमाम मालिक, इमाम शाफी, इमाम अबू हनीफा है। 4 मुसल्ले, और हर तरीके से नमाज पढ़ाने वाला यही कहता है कि हम वैसे ही नमाज पढ़ते हैं जैसे रसूल पढ़ते थे। हैं? आप किसी से पूछिए कि आपकी नमाज कौन सी है, चाहे यहां हो, यहां हो, यहां हो, कि आप कौन सी नमाज पढ़ते हैं? वही है जो सरकार पढ़ते थे, हुजूर ने पढ़ी। साबित कैसे हो कि रसूल नमाज कैसे पढ़ते थे? साबित कैसे हो कि किस तरह से रसूल ने नमाज पढ़ी? हम आए इमाम अबू हनीफा के पास, हमने कहा सरकार, क्या आपने रसूल को नमाज पढ़ते हुए देखा है? कहां बैठे हैं यार? तारीख ने कहा नमाज क्या, इन्होंने तो रसूल को भी नहीं देखा। इमाम अहमद बिन हम्बल के पास आए, सरकार क्या आपने रसूल को नमाज पढ़ते हुए देखा है? तारीख ने कहा ये तो और बाद में है,
इमाम मालिक का वो उनके बाद, इमाम शाफी वो उनके बाद। तो 4 इमामों के पास हम गए, ना इन्होंने रसूल को देखा, ना रसूल की नमाज को देखा। अब हम आए 12वें वाले फिरके के पास। हमने उनसे कहा, 12वें के पहले से पूछा कि क्या आपने रसूल को नमाज पढ़ते हुए देखा है? तारीख ने कहा कि 12वें का पहला वो है जिसने सबसे पहले रसूल को नमाज पढ़ते हुए देखा, दूसरा वो जिसने पहलू में पढ़ते देखा, तीसरा वो जिसने पुष्ट पर बैठकर देखा। आप खुश हो गए, मैंने जुमला कह दिया, आप खुश हो गए। मुझे आप बताइए, आप कौन सी नमाज पढ़ते हैं? भाई आप ये बताइए कि आप कौन सी नमाज, आपने देखा किसी ने रसूल को, इमामों को नमाज पढ़ते? आपकी कौन सी नमाज है? हदीस है कि उस तरह से नमाज पढ़ो जिस तरह से तुमने मुझे नमाज पढ़ते हुए देखा। समेट दिया मेरे बयान को। रसूल ने नमाज पढ़ी, अली ने देखा, अली ने पढ़ी, इमाम हसन ने देखा, इमाम हसन ने पढ़ी, इमाम हुसैन ने देखा, इमाम हुसैन ने पढ़ी, अली इब्न हुसैन ने देखा, अली इब्न हुसैन ने पढ़ी, इमाम मोहम्मद बाक़िर ने देखा, इमाम मोहम्मद बाक़िर ने पढ़ी, इमाम जाफर सादिक ने देखा, इमाम जाफर सादिक ने पढ़ी, इमाम मूसी काज़िम ने देखा, इमाम मूसी काज़िम ने पढ़ी, इमाम अली रज़ा ने देखा, इमाम अली रज़ा ने पढ़ी, इमाम मोहम्मद तक़ी ने देखा, इमाम मोहम्मद तक़ी ने पढ़ी, इमाम अली नक़ी ने देखा, इमाम अली नक़ी ने पढ़ी, इमाम हसन अस्करी ने देखा, इमाम हसन अस्करी ने पढ़ी, आखिरी हुज्जत ने देखा, आखिरी हुज्जत ने पढ़ी, नवाब अरबा ने देखा, नवाब अरबा ने पढ़ी, ताबईन ने देखा, ताबईन ने पढ़ी, तबे ताबईन ने देखा, तबे ताबईन ने पढ़ी, सैयदुल मुर्तज़ा ने देखा, सैयद मुर्तज़ा ने पढ़ी, अलमुल हुदा ने देखा, अलमुल हुदा ने पढ़ी, सैयद रज़ी ने देखा, सैयद रज़ी ने पढ़ी, आयतुल्लाह हायरी ने देखा, आयतुल्लाह हायरी ने पढ़ी, आयतुल्लाह बुरूजर्दी ने देखा, आयतुल्लाह बुरूजर्दी ने पढ़ी, आयतुल्लाह खुई ने देखा, आयतुल्लाह खुई ने पढ़ी, आयतुल्लाह खुमैनी ने देखा, आयतुल्लाह खुमैनी ने पढ़ी, आयतुल्लाह सिस्तानी ने देखा, सिस्तानी ने पढ़ी, हमने देखा। नारे हैदरी, हैदर 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 हैदर, नारे हैदरी। देखिए, आज दुनिया में वक्त नहीं रहा। आज दुनिया परेशान क्यों है? क्यों परेशान है? इसलिए कि हमारी 3 चीजें उरूज पर है। विलायत अली उरूज पर है, आजादारी हुसैन उरूज पर है, मरजइयत उरूज पर है। देख रहे हैं आप? बस यही मौजूद ज़हन में आ गया। आजादारी हुसैन उरूज पर है, विलायत अली उरूज पर है, इसलिए कि विलायत अली हमें सिराते मुस्तकीम से हटने नहीं देगी। आजादारी हुसैन हमें मिटने नहीं देगी, मरजइयत हमें बिखरने नहीं देगी। आ जाओ एक प्लेटफॉर्म के ऊपर, दुनिया वालों। दुनिया की बड़ी से बड़ी ताकतें इमाम तो बहुत दूर हैं, इनके नाइबों को न खरीद सकती हैं न झुका सकती हैं। उसकी वजह यह है कि इनका यकीन अल्लाह के ऊपर, रसूल के ऊपर, इमामों के ऊपर और उन इमामों के ऊपर जो अल्लाह की तरफ से हादी बनकर आए हैं। मौजू मुकम्मल हो गया हिदायत दीन और कुरान के उन्वान से।
एक हादी कि जिसका सर नोके नेजा पर कुरान पढ़ रहा। एक जुमले से मसाइब पर मुत्तसिल हो गया। हाँ, देखो सूरज गुरूब हो रहा है, सूरज गुरूब हो रहा है। आप अपने अपने घरों को जाएंगे। हाय हाय, थोड़ी देर के लिए मेरे साथ कैद खानाए शाम में चलिए। माँ और बहनों से इल्तिजा है कि मसाइब का जुमला सुने। देखो सूरज, मैंने कहा गुरूब, जब ये सूरज गुरूब होता था तो जनाब सकीना दरे जिंदान पर आती थी और कैद खाने की छत नहीं थी। आसमान की तरफ देखती थी, परिंदे जा रहे होते थे। जनाब सकीना फरमाती थी, फूफी अम्मा ये परिंदे कहाँ जा रहे हैं? का अपने अपने आशियानों में जा रहे हैं, अपने अपने घरों में जा रहे हैं। जनाब सकीना एक सवाल करती थी, फूफी अम्मा वो कौन सा दिन आएगा जो हम भी अपने वतन चलेंगे? हाँ, आपकी 4 साल की बच्ची होगी। हाथों को जोड़कर आपसे कहना चाहता हूं, 4 साल की बच्ची को गौर से देखिएगा कि 4 साल की बच्ची के रुखसार तमाचों के काबिल होते हैं या प्यार के काबिल होते हैं? हुसैन के सीने पर सोने वाली सकीना अजरुकुम अल्लाह। हाजिर एक मर्तबा जनाब सकीना ने ख्वाब में बाबा को देखा कि मेरे बाबा आए हैं, मेरे बाबा आए हैं। ख्वाब से बेदार हुई, जनाब ज़ैनब से फरमाया, फूफी अम्मा मेरे बाबा मुझे लेने के लिए आए थे, मेरे बाबा कहाँ चले गए? मैं अपने बाबा से मिलना चाहती हूँ। बस एक मर्तबा कोहराम बर्पा हुआ। जालिम को मालूम हुआ कि आवाज दी बच्ची क्यों परेशान है, कि अपने बाप को याद करो। अपने बाप को ख्वाब में देखा है, का फिर क्या बात है, का सर भेज दे। अजीजो तश्त में सर आया। एक मर्तबा सकीना ने सर को देखा। सर को देखने के बाद सैयद सज्जाद को दिया, भैया जरा सर को पकड़। जनाब सकीना कैद खाने में लेट गई। एक मर्तबा सर को लिया, अपने सीने पर रखा, एक जुमला कहा, बाबा एक वक्त वो था कि जब मैं आपके सीने पर सोती थी, आज आप मेरे सीने पर सो जाइए। ए बाबा, बड़े तमाचे लगे, ताजियाने लगे। मरसिया पढ़ते पढ़ते सकीना खामोश हो गई। जनाब ज़ैनब ये समझी कि बच्ची को आराम मिल गया। एक मर्तबा शाना पकड़ के उठाना चाहा, चीख मार कर अलग हो गई। पूछा, सैयद सज्जाद, सकीना इस दुनिया से चली गई। अब मक्तल का जुमला पढ़ने जा रहा हूं। जिसके सीने में दिल है और दिल में दर्द है। आपके यहाँ गुस्ल होता है, कफन होता है। मुझे नहीं मालूम कि किस तरह से सकीना का गुस्ल कफन हुआ, लेकिन मक्तल का जुमला यह है कि जब गस्साला आई, उसने पैरहन को उतारना चाहा, चीख मार के अलग हो गई। आवाज दी, बीबी इस बच्ची को क्या बीमारी थी? हाँ, खुदा इन आवाजों पर रहमत नाजिल करे, खुदा इन आवाजों पर रहमत नाजिल फरमाए। खुदावंद आलम आपके इन आंसुओं के बदले में जन्नत नसीब फरमाए। एक मर्तबा जनाब ज़ैनब ने फरमाया, इस बच्ची को कोई बीमारी नहीं थी। अरे शिमर के ताजिया ने करबला से शाम बीमार इमाम ने उठाया। ना मालूम कैद खाने में किस तरह से कब्र बनाई होगी, लेकिन इतना मिलता है कि जब सकीना को कब्र में उतारा तो एक मर्तबा सकीना के लबों में जुम्बिश हुई। सैयद सज्जाद ने गौर से सुना तो कह रही थी, ए भैया, अरे शिम्र, कोई अगर कैदी मुसाफिरत में मर जाता है तो शिम्र उसकी कब्र पर तो नहीं आता। मैं चाहता तो मजलिस तमाम कर देता,
लेकिन दो आंसू और जहां से मैंने मजलिस का आगाज किया था वहीं पर मजलिस को खत्म करूंगा। अजीजों, जब कैद खाने से रिहाई हुई है और सब कैद खाने से रिहा हुए हैं, जनाब ज़ैनब ने फरमाया, बेटा जालिम से जाकर कह दो कि हमारे शोहदा के सर भेज दे, तबर्रुकात भेज दे। बस बहुत कम रिवायत पढ़ता हूँ, रिवायत आपके सामने पढ़ने जा रहा हूँ। जब याद आए रोइएगा, दुआ में याद रखिएगा। हाँ अजीजों, एक मर्तबा सर आना शुरू हुए। एक एक शहीद का सर आया, अली अकबर का सर आया, उम्मे लैला ने बढ़कर ले लिया, कासिम का सर आया, उम्मे फरवा ने बढ़कर ले लिया। एक एक का शहीद का सर आता रहा। एक मर्तबा दो छोटे छोटे सर आए, तो उन सरों का कोई लेने वाला नहीं था। शाम की किसी बीबी ने कहा कि क्या इन बच्चों की मां इन बच्चों से पहले इस दुनिया से चली गई? बस एक मर्तबा आवाज दी, ए बीबी, इनकी दुखिया मां ज़ैनब मौजूद है। लेकिन ज़ैनब बच्चों पर नहीं रोएगी। बस एक मर्तबा ये गुफ्तगू हो रही थी, एक मर्तबा कैद खाने के दरवाजे पर एक कोहराम बरपा हुआ। आवाज आई, बीबियों बाअदब हो जाओ, एक सर आ रहा है। एक तश्त था, तश्त में सर के ऊपर खिलाफ। जैसे ही सर करीब आया, जनाब ज़ैनब आगे बढ़ी, उस सर को गौर से देखा, पहचान ना सकी कि किसका सर है, पहचान ना सकी कि किसका सर है। फिर गौर से देखा, आई बीमार करबला के पास आई, बेटा एक सर आया है जिसे हम पहचान नहीं पा रहे कि ये किसका सर है। एक मर्तबा बीमार इमाम ने कमर को थामा, एक मर्तबा तश्त के पास आए, गौर से देखा, आवाज दी, फूफी अम्मा नहीं पहचान सकी, ये हमारे चचा अब्बास का सर, चचा अब्बास का सर नौके नेज़ा पर बुलंद नहीं हुआ, घोड़े की गर्दन में। अरे कभी पत्थर, कभी कहीं। एक मर्तबा ज़ैनब आगे बढ़ी, सर अब्बास को गोद में लिया। ए भैया आंखें खोलो, ज़ैनब अपने पर्दे का शिकवा ना करेगी। तमाचे सयअलमुल्लज़ीना ज़लमू अय्य मुनक़लबिन यनक़लिबून अला लअनतुल्लाहि अला क़ौमिज़ ज़ालिमीन। इलाही बिहक़्क़ि ज़हरा, इलाही बिहक़्क़ि ज़हरा, या अल्लाह इस मजलिस से अज़ा का वास्ता हाज़रीन मजलिस की शरई दिली मुरादें पूरी फरमा। जो बीमार है, बीमार करबला का वास्ता शिफ़ाए आजिला अता फरमा दे। हमारे बच्चों को नेक अमल करने और इल्म हासिल करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। या अल्लाह हमारे गुनाह कबीरा और सग़ीरा को मुआफ़ फरमा। परवरदिगार, जो ज़ायरीन दूर और दराज से आए हैं, तुझे वास्ता अहले बैत अत्हार की इज़्ज़त और अज़मत का, वो सब सही और सालिम अपने वतन वापस हो जाए। इमाम ज़माना के ज़ुहूर में ताजील फरमा, हमें उनके नासिरों में शुमार फरमा। एक मरतबा सूरह अल-हम्द और 3 मरतबा सूरह इखलास मरहूम रहमत हुसैन इब्न अहमद हसन मुश्ताक हुसैन इब्न तफज़्ज़ुल हुसैन की रूह के लिए इस